हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए वायर ऑफ लेंथ L is kept just taut horizontally between two walls. A mass M hanging from its midpoint depress it by del. Calculate the time in which the pulse set up at one end will reach the other end. The mass of the wire per unit length it of it is mu. देखिए क्या है, हमारे को बोला गया है कि एक वायर है, ठीक है, जो कि टू वोल्ट्स, ठीक है, दोनों वोल्ट से तरीके से दोनों वोल्स के बीच में है। इसका जो मिड पॉइंट है कि यहाँ से एक मास को, अगर मैं इसकी मिड पॉइंट से अगर मैं मास को यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी जो वायर है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से इसको मैं यहाँ पे मास लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी शेप। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है, और इसने बोला है कि जो डिप्रेस हुई है जितनी, वो मान लिया डेल। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि डेल डिप्रेस हुई है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो एल है, दोनों तरफ वॉल है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स तो इधर लगेगा, एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ठीक है, मान लो ये जो मास यहाँ पे लगाया था वो मास जो है वो एम है, तो एम जी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर टेंशन फोर्स लगा रहा है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? इस टेंशन के लिए ऊपर की तरफ हमारा जो फोर्स लगेगा टी साइन थीटा, और इसके लिए भी ऊपर फोर्स लगेगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो एम जी है हमारा, क्योंकि दोनों बैलेंस हो रखा है, तो एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए, इस इधर की फोर्स के लिए टी, ऊपर की तरफ टी साइन थीटा, यानी कि टू टी साइन थीटा हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा जो है हमारा, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी इक्वल टू टू टी, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा हमारा डेल अपॉन एल, ठीक है, ये जो डेल है अपॉन एल। और यहाँ पे देखिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक हाफ लेंगे हम एल बाई टू, तो ठीक है, ऊपर टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये मेरा यहाँ से फोर्स निकल गया, एम जी की इक्वल है, तो यहाँ से मैं टेंशन फोर्स निकाल लूंगा। टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम जी एल अपॉन, ठीक है, ये फोर हो गया, फोर इंटू डेल, ठीक है, डेंसिटी, सॉरी डेल हमारा ये डिस्प्लेसमेंट जो डिप्रेस जितनी हुई थी वो है, ठीक है, डेल। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लेंगे टी, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला रूट ऑफ टी अपॉन मास डेंसिटी, ये ठीक है, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ या मास डेंसिटी, जो कि हमारे को म्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जो वेव वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ टी की वैल्यू कितनी निकली, एम जी एल अपॉन फोर डेल इंटू म्यू, ठीक है, ये हमारे यहाँ से वेव वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और देखिए जो पल्स यहाँ पर जनरेट हो रही है, मान लो यहाँ से पल्स जो जनरेट हो रही है उसको टाइम कितना लगेगा, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम देखिए कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा वो, एल लेंथ ट्रेवल करेगा, क्योंकि थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, तो कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है, एल लेंथ, ठीक है। तो मान लिया वो एल लेंथ हमारी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये जो थीटा बनेगा ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है, इस वजह से इसकी जो लेंथ ट्रेवल करेगी वेव यहाँ से यहाँ तक, वो हम एल ही मान लेंगे, ठीक है। एल अपॉन वेलोसिटी कितनी निकली है हमारी, वेव वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ एम जी एल अपॉन फोर डेल म्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेंथ दे के फाइंड करूंगा कितनी हो जाएगी, सॉरी टाइम, ये चीज जो है ऊपर चली जाएगी, ठीक है, क्या बचेगा रूट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा फोर डेल म्यू एल अपॉन जी एम जी बचेगा, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर एल बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो टाइम होगा, इतने टाइम में जो वेल पल्सेस है वो हमारी वोल्स के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया था।